that I am telling. But it is good and they have to follow that only I am not telling. Because as you said, it's a Sanghajivi. What do you say? Human are Sanghajivi. Social animal. Social animal. So we can't see someone else with some intention, good intention. So we should oblige that and we should admire that. बट आजकल का बच्चों का मैं बोल रही थी ऐसा वो हम लोग पूछते हैं ना क्वेश्चन, वी शुड नॉट सपोर्ट, वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड. जब वो ये बोलते हैं ना कि अननेसेसरी वो लोग मेरे लाइफ में इंटरफियर करते हैं, इट इज नॉट अननेसेसरी अपने लाइफ में इंटरफियर करते हैं. That is what I am telling. Afterwards, this is what the communication. Afterwards, I tell him, not immediately. When he is alone, when I was traveling and all, I tell you told like that. No, it is not good. It's not. If they says to mummy how I feels, you tell. So like that, I'll tell. He will not tell anything. He will simply sitting. The next time I have noticed so many things he adopted. What I have recognized and rectified and told him, no, that he is adopting that, cultivating that. I noticed that. But nature will be like that. It will be. It is only the things, man. Now what happened? Sorry, Veena, when I'm cutting you down, because the topic should not go away. I want to catch those points from you. What is happening nowadays? हम न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो गए हैं. और न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हो गया है कि हमारे में थोड़ा फारनेस आ गया है, थोड़ी दूरी आ गई है अपने परिवार के मेंबर्स के साथ में, है ना. भाई बहन इन सभी के फैमिलीज को अगर गेट टुगेदर में मिलते हैं तो थोड़ी दूरी आ गई है न्यूक्लियर लाइफ होने की वजह से. अभी कहीं ना कहीं भाई बहन के संस्कार है, ये है, किसी के भी मैच होने वाले नहीं है. बाबा हमें क्या सिखाता है? एडजस्टमेंट, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट. ये क्यों बोलता है बाबा? ये शक्तियाँ क्यों चाहिए हमें? ताकि हम अपने परिवार के साथ में मिल के रहे. अभी तुम एक टेबल पे बैठे हो खाना खाने को, या शादी में जाते हैं, हाँ ये मेरे चाचा है, ये है, एंड दे कम एंड दे सिट विथ अस. एक पहचान है इसके लिए, एक बड़े क्राउड में एक पहचान होती है, और पहचान का होने की वजह से हम जाके एक साथ में बैठते हैं. अब एक साथ में बैठ के अगर बात ही नहीं करेगा कोई तो फायदा क्या है? इट इज लाइक ए साइलेंट. तो गैदरिंग का मतलब ही क्या हुआ? तो शादी का माहौल हो, बर्थडे का माहौल हो, जो भी माहौल है वो काहे के लिए होता है? हम क्यों मिलते हैं एक दूसरे के साथ? तो बात करने के लिए कोई तो टॉपिक चाहिए ना. बच्चों को ऐसा लगता है कि ये लोग अननेसेसरी हमारे लाइफ में इंटरफेयर करते हैं. ठीक है, हम नहीं करते. बड़े बोलेंगे हम नहीं करते. तुम ही पूछ लो हमको हमारे बारे में. हम अपने जीवन कहानी बोलने के लिए तैयार हैं. यू इंटरफियर इन आवर लाइफ, वी आर रेडी टू शेयर आवर लाइफ. दिस इज वेयर वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गैदरिंग. समाज में रहना है तो समाज में किस तरह से रहना है. दिस आर द एथिक्स. दे आर नॉट इंटरफियरिंग इन योर लाइफ. तुम्हारे जीवन के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये तुम्हारे ही जीवन में हेल्प होने वाला है. अगर कोई तुम्हारे जीवन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें अगर सपोर्ट की कभी जरूरत पड़े, कोई इल्जाम लगा दे किसी के, कोई तुम्हारे ऊपर. अभी तुम बहुत कम बोलते हो, तुम्हें एक्सप्रेस करने आता नहीं है, तुम्हें कम्युनिकेट करने आता नहीं है. आज तुम तुम्हारे कंफर्ट लेवल में जाते हो, कभी तुम गए हो अपने कंफर्ट लेवल में, कुछ मिसहैपनिंग हो गया और कोई तुम्हें ब्लेम कर रहा है उस चीज के लिए. अब किसको मालूम है तुम्हारे बारे में, कौन सी आइडिया है तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि तुमने कभी किसी को वो स्पेस दिया ही नहीं है अपने लाइफ में एंटर करने का. हाउ एनीवन विल सपोर्ट यू? दैट इज द मेन. बहुत आजकल क्या हो रहा है, यही प्रॉब्लम आ रही है पूरी दुनिया में. कोई किसी को जानता ही नहीं है. दीदी, यस, वेरी ट्रू. दीदी मैं यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहूंगी. हाँ जी. जी दीदी, जैसे जनरेशन की बात मीना बहन बोल रहे हैं, तो जनरेशन कोई भी हो, जनरेशन जैसे हमारे टाइम हमने फ्लो में किया, बहुत सोशलाइज किया अपने आप को, तो वहाँ भी बाबा ने हमें एकांत की भी कला सिखाई कि किस तरह से एकांत रहना है. और अभी जैसे बहुत एकांत भी है तो सोशलाइजेशन की भी कला, तो वो नहीं. मोहिनी बहन, सॉरी मैं आपको यहाँ पे आपने इस पॉइंट को थोड़ा मेरे हिसाब से मुझे जैसे बाबा ने समझाया है उसके लिए मैं आपको थोड़ा आपके अनुभव के अनुसार शायद एकांत का मतलब वो होगा. बट बाबा एकांत
मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ये थे, शायद वर्ड मेरे ये हो रहे होंगे। हाँ जी। हाँ, Yeah. एक्चुअली जैसे सिचुएशन अभी की जो है, चाहे पहले की सोल की सिचुएशन सबकी एक ही है। कहने का भाव ये कह रही हूँ मैं, जनरेशन का कोई ये नहीं है। जिस तरह से हमने अभी जनरेशन ऑथेंटिक है, हमने लेयर्स भी ओढ़ी हुई थी, तो सोल्स की नीड के अकॉर्डिंग हर घड़ी कलाओं को संस्कार मिलन ये हमेशा का है। वो चाहे अभी की जनरेशन हो, हमारी जनरेशन हो, आने वाली जनरेशन हो, तो संस्कार मिलन ये बाबा ने हमेशा कहा है। और हमेशा वो चीजें, मतलब जब हमें जिस चीज की जरूरत है वो सारी 16 कलाएं हमें होनी चाहिए, तो उसका एक्सप्रेशन कब होगा? हम सतयुगी जीवन कब जिएंगे? वो रास क्या है? वो चीजें तो हर सोल के लिए है ना, वो केवल समय के अकॉर्डिंग नहीं है। ये कहने का भाव है दीदी, जब जो समय हमारे लिए जैसा था, मतलब हमें कहीं अभी जैसे कह रहे हैं हम कि हमें एक्सप्रेसिव आज की जनरेशन नहीं होती है। मेरा भी बेटा है, बहुत बेटियां एक्सप्रेसिव है, लेकिन बेटा वो उसमें नहीं देखती हूँ ज्यादा, लेकिन बहुत सटीक आंसर होते हैं उनसे। उसका कम बोलता है तो बहुत बुद्धि एकदम एक्यूरेट वर्क करती, उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी है। तो वो चीजें हैं, वो ऑथेंटिक रहता है, लेकिन साथ साथ में सोशल होना जरूरी है। जैसे मेरे घर पे फ्रेंड्स आई और वो बोल रहा है मुझे मम्मी रूम में से निकालना मत, तो मुझे रूम बंद करके मैं अंदर कंफर्टेबल हूँ और कुछ नहीं, मुझे ऑकवर्ड लगता है। तो ये चीज थोड़ी मुझे लगी कि हाँ ठीक है ना, तुम्हें ज्यादा नहीं करना है, लेकिन आके तुम हाय हेलो कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, एंड देन अगर उन्होंने कुछ पूछा रिप्लाई करके देन चले जाओ। तो सिचुएशनल भी बहुत सारी चीजें होती, जैसे आपने शादी की बताई बात, लड़का जवान है तो सोशल गैदरिंग में, खासकर शादियों में इंटेंशन ये होते हैं सिचुएशनल, लेकिन बहुत बार हम ये देखते हैं कि अंदर की कला, वो संस्कारों को डीलिंग की कला, सोशल मना सामने से हम किस तरह से, किससे बड़ों से कैसे, छोटों से कैसे, जो बाबा एक एक कला बात करते हैं और उसमें उनकी खुशी सबसे बड़ी रियलाइजेशन। जैसे अनुष्का के मैटर में पर्सनली जब उसे ये फील हुआ, उसको ये कहा कि तुम रियलाइज करो तुम्हें हल्कापन है क्या, तुम्हें खुशी हो रही है ये रिएक्ट करके, या तुम्हें ये बात सोच के, या तुम मासी का नाम लेती तो तुम्हें क्या फीलिंग आती है, कैसा महसूस करती हो, क्या ये तुम्हें हल्का कर रहा है? अगर हल्का कर रहा है तो ठीक है, तुम राइट हो, मैं तुम्हें और स्पेस दूंगी, लेकिन समय तुम्हें सिखाएगा। और अगर तुमको हल्कापन नहीं है तो फिर तुम्हें अभी सीखने की इंस्टेंट जरूरत है। तो ये चीजें यहाँ से ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। बाकी आपको अगर मेरे इसमें कुछ लग रहा है तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। नहीं, ये आपने अभी जो कुछ भी बोला ना वो सब अच्छा बोला, सही बताया। इट इज लाइक वही होना भी चाहिए। आपने जो एकांत का वो वर्ड यूज किया ना, बाबा कहता है एकांत में रहो, तो वो जो हमको कहा है कि अलूफ हो जाओ, नहीं बाबा वो तो कभी नहीं बोलता। एकांत में रहने का मतलब है मीनिंग मेरा ये कहना था केवल कि फ्लो में ज्यादा हम बह जाते हैं, जैसे खर्चे कर दिए ज्यादा ही अपनी चीजें छोड़ के सोशलिस्ट में इकोनॉमी। चले गए। हाँ, इकोनॉमी शब्दों प्यार की के कुटे प्यार के कुटे टेप हाँ, प्यार के बाबा इकोनॉमी की बात करता है, इकोनॉमी और एक एकांतवासी बोलते हैं ना, एकांत में रहना वो बहुत डिफरेंट है। इकोनॉमी और इकोनॉमी, इकोनॉमी और इकोनॉमी, एक नामी नामी इकोनॉमी। हाँ, एकांत नहीं, एकांत में रहने का मतलब नहीं। इसीलिए मैंने हाँ आपसे टाइम मांगा। सॉरी, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई बात नहीं। वहाँ बहुत अच्छी बातें बताई मोनी बहन आपने कि किस तरह से आपने बच्चों को हैंडल करना है। वेरी नाइस। या अंजना बहन दीदी मैं वेट कर रही हूँ। ऐसे ही वो सोशलाइज में और भी एक बात होता है, संस्कार मिलन सभी को आ गया। ये क्या है वो आप बोला ना, बड़ों को पूछना चाहिए। ये गैदरिंग में क्या होता है, घर में रहते हैं हम लोग, बड़ों के साथ भी रहते हैं, बट बातें ही नहीं करते। When we go to that gathering, no, they will tell, अम्मा को पूछने, मैं पूछती वैसे बोल दो,
वो जाके आना बोला ही पड़ता है, बातें नहीं किया तो भी इधर आके उन्होंने पूछा आपको, ये तभी चलता है ना गैदरिंग में। वो अच्छा लगता है। और वो आप बोला था ना, हम बात किया तो उतना ही बात किया तो हम लोग क्या, हमको खुशी नहीं आता इतना ही बात किया तो। और एक एक क्या होता है, मैं देखा अकेले लड़का रहता है ना, एक एक ही बच्चा रहता है ना, वो ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। वो ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। मेरा भी ऐसा ही हुआ, मेरा हस्बैंड का भी ऐसा ही हुआ। वो ज्यादा मिंगल नहीं करता था, इसलिए आई थिंक वो दूसरी अभ्यास क्या रहता है, वो उसके वजह से भी वो उधर वो रास्ता चला जाता है। ज्यादा ये नहीं मिलने से वो किसी को चाहिए, वो सच्चाई मांगता है, वो ज्यादा प्योर रहता है। वो प्योर हम लोग बात करना वो प्योर नहीं लगता है उनको। तो वो क्या करता है, इधर भी मिंगल नहीं होता, इसलिए वो अलग से रास्ता ढूंढ लेते हैं। जीवन भर ऐसे ही रहते हैं वो लोग, कितना चाहिए उतना ही मिंगल करता है। बट एट द सेम टाइम हमारा लड़का भी, दो लड़का भी उतना बात नहीं करता। बट कोई आया तो घर में, कब आई, कैसे हो, इतना पूछते हैं। फिर वो चले जाने के वक्त, या कि वाई यू आर गोइंग, स्टे विथ अस अनदर 2-3 days, उतना सब बात करता है। वो संस्कार तो है इसको भी। हम दोनों बहुत अलग है, फिर भी बच्चा लोग वैसे वही बोलता है, आप कुछ नहीं हमको सिखाया, हम लोग ही सीख लिया, ऐसे करके बोलता है। वो भी मैं हंसते वो ठीक है, आप ही बड़ा हो गया, ऐसे मैं भी हंसते बोल देती हूँ। थैंक यू दीदी, शांति। थैंक यू अंजना मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने भी बताया कि किस तरह से। मैं आज अगर आपने एक पॉइंट और नोटिस किया होगा, हम सब ने जो भी डिस्कस किया ना, जो नहीं बहुत कम बात करते या मिंगल नहीं करते ना, वो एक ही जेंडर है, वो है मेल जेंडर। वेरी ट्रू जेंडर, वेरी ट्रू, 100% ट्रू। आई नेवर सीन लेडीज कम बोलने का, मगर ये बहुत कम। तो जहाँ भी अगर आप लोग, हाँ जी, मेल मेंबर्स को सिखाया जाता है या उनकी इमेज बनाई हुई है हमारे सोसाइटी में कि उनको एक्सप्रेसिव नहीं होना है, ज्यादा रफ एंड टफ रहना है, समवॉट लाइक दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज ने नहीं ये नियम बनाया है, ये कुदरती नियम है। आपने स्वभाव संस्कार में हमको बोला, हमको वो उसका स्वभाव वो जानने के बाद हम और भी रिलैक्स हो गया। वो ऐसा ही है, हम लोग ही उनके साथ बात करना है। वो आपके सिखाने से बाद हम लोग रियली रिलैक्स हो गई दीदी। पहले थोड़ा ऐसा लगता था, बट वही है ना, ज्ञान जानने के बाद हम रिलैक्स हो जाता है। मगर रिलैक्स इतना भी नहीं होना कि हम अपने बच्चों को मेंटरशिप दे ना पाए। यहाँ पे मालूम है कि कुदरत ने जो मेल जेंडर बनाया है उनको कम एक्सप्रेसिव बनाया है, एंड फीमेल जेंडर जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव है। इन दोनों का ही तालमेल बिठाने के लिए है। मगर ये कम एक्सप्रेसिव वाले बहुत ही ज्यादा रिमोट हो गए हैं, है ना। वो इतने अपने कंफर्ट में चले गए हैं कि उनको इंटरफियरेंस लगता है। पहले भी ये जेंडर जो है, मेल जेंडर, कम एक्सप्रेसिव, कम कम्युनिकेशन, ये तो एजिस से होते आ रहा है ना, कल्प होते आ रहा है, युगों से इससे में उनका स्वभाव, क्योंकि ये कुदरती स्वभाव है। मगर उस वक्त भी कम्युनिकेशन रहता था। अभी क्या हो गया है ना, वो सेक्यूर्ड हो गया है, वो एकदम अलग हो गए, अलग कर लिया उन्होंने अपने लिए। उनको इंटरफियरेंस लगता है अगर कोई पूछता है तो। पहले के जमाने में या हमारे जमाने में अगर कोई पूछे तो वो चिढ़ते नहीं थे, इरिटेट नहीं होते थे। फर्क क्या आया है अभी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये निकलता है बच्चों से। पहले के जमाने में जैसे मेरे डैडी हो या मेरे हस्बैंड का वक्त हो, वो जब थे
वो इरिटेट नहीं होते थे, कोई पूछते थे तो उतना जवाब सब देते थे, जाते थे, मिलते थे, तो गैदरिंग में भी मिलते थे, शादी ब्याह में जब सेवा करनी हो तो सेवा के लिए भी खड़े होते थे। कम्युनिकेशन कम हो, वो एक्सप्रेस करना उनका कम है, मगर कहीं ना कहीं वो मेल मिलाप में रहते जरूर थे। हर संगठन में वगैरह कहीं पे भी इनिशिएटिव लेने के लिए वो रेडी रहते थे। मगर आज के इसमें जो मेल जेंडर है, जेनजी वर्ल्ड बोलो, यंग जनरेशन बोलो, जो भी है, वो लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। दे लव टू बी अलोन इन देयर रूम। उनको उनके रूम में पैक कर दो, जब उनका मन करे उठेंगे, जब उनका मन करे सोएंगे। तो उनको कोई डिसिप्लिन नहीं चाहिए, उनको कोई ऑर्गेनाइज लाइफ नहीं चाहिए। दे वॉन्ट टू लिव द वे दे वॉन्ट, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। ये उनका रवैया बन गया है। एंड यही वजह बन गया कि आज अगर बाहर की दुनिया में भी अगर हम लेकर जाते हैं, अगर उनको कोई ने एक क्वेश्चन से ज्यादा अगर 2 क्वेश्चन पूछ लिया तो उनको लगता है कि वो लोग उनकी लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। अब ये क्यों उनको लगता है ऐसा कि ये इंटरफियर कर रहे हैं, बाहर की दुनिया उनकी लाइफ में इंटरफियर कर रही है? क्योंकि ये जो हमने कंफर्ट जोन दिया है ना, ये मेन गलती फैमिली मेंबर्स की है। हमने उनको वो अलग जगह दे के रखी है, अकेले रहने की जगह दे के रखी है। हम खुद जब उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, उनको कभी पूछते नहीं कि तू क्या करता है रूम में, पढ़ाई करता है क्या नहीं करता। वी डोंट गिव आवर सेल्फ टाइम टू आवर चिल्ड्रन। हम खुद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। हम खुद बैठते नहीं है बात करने के लिए। हम बात भी करने जाए, वो अगर निकल जाता है, वो चले जाता है, उसको आंसर नहीं करना है, हम छोड़ देते हैं उनका पीछा। ठीक है, उसका मूड नहीं है बात करने का, ठीक है, उसको ये नहीं। वी आर मेकिंग देम टू लिव इन दैट कंफर्ट लेवल। और यही वजह आज बन गया है कि आज बच्चे है ना, कोई अगर बाहर का आके इंसान आके अगर उनको कुछ 1 से 2 क्वेश्चन अगर पूछ ले तो चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उनको गुस्सा आने लग जाता है। वाई दे आर आस्किंग मी, वाई दे वांट टू इंटरफियर, वाई दे वांट टू, क्यों उनको मेरे लाइफ के बारे में ज्यादा जानना है, उनको क्या करना है मेरे लाइफ से। दिस आर रिटर्न क्वेश्चंस उनके होते हैं। ये क्यों हो गया है ऐसा? बिकॉज ऑफ हम जो टाइम नहीं देते हैं अपने बच्चों को, और यही वजह बन जाता है कि वो समाज में फिट होने से भी डरते हैं। आज जैसे शशिकला बहन का भी बेटे का वही प्रॉब्लम है, उनको भी वो लगता है कि ये ना हिपोक्रेट है, जो बोलते हैं वैसे करते नहीं, जो करते हैं वैसे है नहीं, ये सब सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ यही करते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, हम भी वही कर रहे हैं। आज अगर आपके बेटे के सामने अगर खड़ी हो, मैं उसके बेटे को भी, मैं आपके बेटे को यही बोलूंगी, तुम भी वही कर रहे हो। जो तुम हो वो तुम दिखा नहीं रहे हो, और जो तुम दिखा रहे हो वो तुम बोल नहीं रहे हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ अस। आज हमारी रियलिटी भी यही है। सब जगह पे हम अगर गैदरिंग में जाते हैं, क्या हम अपनी पीड़ा दिखाते हैं किसी को, हमारी तकलीफ दिखाते हैं किसी को? आज मैं बोलती हूँ, अभी बैंगलोर में गई थी, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, पेन था मुझे, मैं हंसते खेलते चल रही थी, सबके साथ में मिंगल हो रही थी, और पेन था ना मुझे। क्या मैं दिखा रही थी क्या अपना पेन? नहीं दिखा रही थी। तो मेरे साथ में जो हो रहा है वो मैं दिखा नहीं रही थी, और जो दिखा रही थी वो बोल भी नहीं रही थी। तो इज दिस सेम? नहीं। तो ये बातें हमें उनको बतानी है। ये कला है हमको बताने की कि क्या बातें हमको बतानी है, क्या बातें हमको छिपानी है, किस तरह से हमको करना है। और बाबा बोलता है एक इस हाथ का काम किया हुआ इस हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, ये भी बात बाबा बोलता है। और फिर बोलता है कि कर्म, जैसी सोच वैसे बोल वैसे ही कर्म होना चाहिए, तीनों समान होना चाहिए। तो ये कहाँ पे किस तरह से आप फिट करोगे अपनी लाइफ में, तब सोच के बताना, मंथन करना इन बातों को कि क्यों बाबा ये सारी बातें बोलता है। इस हाथ का किया इस हाथ को भी पता नहीं है, वो सीक्रेट भी रखने को बोलता है, एंड फिर बोलता है सब समान भी रहना है। तो यही कला हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है, ताकि वो समाज में उठ बैठ सके, वो परख सके, वो निर्णय ले सके कि किस तरह से लोगों के साथ में डील करना है।
ना कि उनसे दूर भागे कि अरे ये लोग तो ऐसे ही है। एक्चुअली हम लोग भी तो वैसे ही है, हम कोई भी रियल राइट नहीं है रखते हैं दुनिया के सामने। आज मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, क्या आपको पता चल रहा है कि क्या कर मैं आज सामने बैठी हूँ, कि किस दौर मेंटली इसमें आकर मैं अभी आज आपके सामने बैठी हूँ? नहीं, ये थोड़ी देर पहले मैं रोकर आई हूँ यहाँ पर, तुरंत ही मैं अपना मेकअप कर लिया, पाउडर लगाया, एंड आई वेरी प्रेजेंटली आई एम गिविंग यू द क्लास। इज दिस ट्रू कि मैं जो हूँ वही दिखा रही हूँ? नहीं, पर कौन सी बातें हैं कि इस हाथ को भी इस हाथ से पता नहीं चलनी चाहिए? ऐसी कौन सी बातें बाबा हमसे बोलता है? यही बातें हमको सीखनी है और यही बातें हमें समाज के सामने भी रखनी है। तो समाज जो बोलता है, जो करता है, जो दिखाता है, वो हिपोक्रेसी है क्या? ये समझना जरूरी है हमें। अभी वक्त बहुत हो गया है, मगर ये बहुत जरूरी था डिस्कस करना, ताकि आज आपको फुल डे मिले हाँ मंथन करने के लिए। कल हम फिर से इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू दीदी, बहुत रिलैक्स हुआ, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति।